नमस्कार ग्लेज परिवार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ यादव है और आज हम सभी लोग 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू के अंदर हैं एक शानदार ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं इस मीटिंग से मैं आपको ना एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी दोस्तों ऐसी है कि एक राजा थे और वो राजा बहुत ही क्रूर थे, घमंडी थे। उन्हें लगता था कि इस धरती पर जो भी है वो हम ही हैं और मेरे सिवाय कोई नहीं है। ना ही वो भगवान को मानते थे, ना ही अल्लाह को, ना ही गॉड को, ना ही जीसस को, किसी को नहीं मानते थे। अपनी पूरी प्रजा को वो एक ही बात बोलते थे कि मेरी पूजा करो, बाकी किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। पूरी प्रजा समझा चुकी थी लेकिन वो किसी की बात को नहीं मान रहे थे। उनकी प्रजा में भिखारी था। भिखारी सोचा मैं भी राजा को एक बार मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। जाकर के पूरी प्रजा में बोला कि राजा साहब, इस धरती पर भगवान होते हैं, आपको मानना पड़ेगा। बोला नहीं, कोई नहीं होता है। बोले नहीं राजा साहब, धरती पर भगवान होते हैं। तो राजा ने लास्टली उनके बात पे बोला कि ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, बट मेरा 3 क्वेश्चन है। अगर आप तीनों क्वेश्चन के जवाब आपने सही सही दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि इस धरती पर भगवान है। तो उस भिखारी ने बोला कि बताइए राजा साहब, आपके सवाल कौन से हैं। उन्होंने बोला कि मेरा पहला सवाल है कि अगर इस धरती पर भगवान है तो फिर भगवान से पहले कौन है। दूसरा सवाल, अगर इस धरती पर भगवान है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता है। और तीसरा सवाल कि अगर इस धरती पर भगवान है तो फिर वो करते क्या है। भिखारी ने बोला कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं आपको तीनों सवाल के आंसर दे दूं तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे। उन्होंने बोला मैं आपको ना 100 सोने के सिक्के दूंगा। उन्होंने बोला राजा साहब एक काम कीजिए, आप मंगा दीजिए उसे। तो राजा ने बोला कि अगर आपने मेरे सवाल का आंसर तो दिया नहीं और उससे पहले आप मांग रहे हो, बड़े लालची हो आप। बोले नहीं राजा साहब, आप उसे मंगा दीजिए। उनके राजा के आदेश पे सोने के सिक्के को मंगाया गया। उन्होंने बोला कि ये 100 सोने के सिक्के हैं, ये मुझे नहीं पता है, आप इसको ना गिनती करवा करके मुझे बता दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ, मेरी बात पे तुझे भरोसा नहीं है। बोला राजा साहब, जब आपको भरोसा नहीं है कि धरती पर भगवान है तो मुझे कैसे भरोसा होगा कि ये 100 सोने के सिक्के हैं। आप इसको गिनती करवा दीजिए। मंत्री को आदेश दिया गया। मंत्री ने उसको गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 पे गए उन्होंने बोला भिखारी ने कि रुक जाइए। बोले क्या हुआ। बोला मैं गिनती भूल गया। बोले गिनती कैसे भूल गए, ये 6 ही तो हुआ है। बोला मैं नहीं मानता, इसको दोबारा गिनिए आप। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, दोबारा गिन दो। उन्होंने दोबारा गिनना चालू किया, 1 2 3 4। बोले रुक जा भाई। बोले क्या हुआ। बोला फिर से गिनती भूल गया। राजा बोले यार तुम पागल तो नहीं हो, 4 को तुम बोल रहे हो मैं गिनती भूल गया। बोले हाँ राजा साहब मैं भूल गया, दोबारा गिनिए। जैसे ही एक सिक्के को उठा करके मंत्री रखता है तो उन्होंने बोला, जैसे ही एक बोला तो वो भिखारी ने बोला कि नहीं राजा साहब, इसको दोबारा गिनिए, मैं गिनती भूल गया। बोले कैसे पागल इंसान हो आप, आपके सामने एक रखा हुआ फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं गिनती भूल गया। बोले हाँ राजा साहब मैं गिनती भूल गया। बोले मान लो भाई एक होता है। तो उस भिखारी ने लास्ट में राजा की बात को माना और बोला कि ठीक है राजा साहब, मैं मान लेता हूँ कि एक है, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि 1 से पहले क्या है। राजा ने बोला 1 से पहले 0 है। तो उन्होंने बोला भिखारी ने कि राजा साहब आप नोट कीजिए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है जिस प्रकार 1 है, 1 से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस धरती पर भगवान है, लेकिन भगवान से पहले कोई नहीं। तो जब पहले क्वेश्चन का आंसर राजा को मिला, राजा खुश हुआ। तो भिखारी ने बोला कि राजा साहब मुझे भूख लगा हुआ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तो बोला कि राजा ने बोला कि आप ना मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दिए हो, आप जो मांगोगे ना मैं आपको वो दूंगा। बोले कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुझे दूध ला दीजिए, मैं दूध को ही पी लूंगा। जैसे ही दूध उसके सामने लाया गया, जो भिखारी था वो एकदम गुस्से में लाल हो गया कि राजा साहब मैंने आपसे ना दूध मांगा था, आप मेरे सामने घी लाके क्यों रखे हो। बोले तू अंधा भी हो गया क्या, तू दूध को घी बोल रहा है। बोला हाँ राजा साहब ये घी है। बोला कैसे घी है। तो उन्होंने भिखारी ने जवाब दिया, इस दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके दही जमाते हैं, दही से जो मलाई निकलता है, मलाई से जो घी निकलता है वही घी है। उन्होंने बोला राजा ने कि जब इसके अंदर घी है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है। तो उन्होंने बोला कि बिना मेहनत के ना ये आपको दिखाई देने वाला नहीं है। बोला राजा साहब नोट कीजिए, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। जिस प्रकार इस दूध के अंदर घी है लेकिन वो दिखाई नहीं देता बिना मेहनत के, ठीक उसी प्रकार इस धरती पर भगवान है, बिना मेहनत बिना परिश्रम के दिखाई देते नहीं है।
बोला राजा साहब ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, अब ये तीसरा क्वेश्चन। राजा साहब मैंने आपके 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बताइए बड़ा आप की बड़ा मैं? तो राजा बोला यार बड़ा तो आप ही हो। बोला मेरी जगह कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने बोला कि आपकी जगह तो मेरी कुर्सी पर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने अपनी कुर्सी छोड़ा और ये फकीर उनकी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए और राजा साहब नीचे जाकर के बैठे। तो जब बैठने के बाद उन्होंने बोला राजा साहब नोट कीजिए आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर है। जब कुर्सी पर भिखारी बैठा थोड़ा सा चौड़ा हुआ, चौड़ा होने के बाद बोला राजा साहब ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर, आपने बोला था ना कि भगवान करता है क्या? देखिए भगवान यही करता है, एक फकीर को उठा के राजा बनाया, एक राजा को उठा करके फकीर बनाया। दोस्तों मैं इस कहानी से आपको संदेश यही देना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले हम लोग भी कुछ भी नहीं थे, हम लोग भी सेम उसी भिखारी की तरह थे, कोई हमारी औकात नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसे अगर 5 स्टार होटल की अगर मैं बात करूं तो देखने में भी सोचना पड़ता था कि गेट पे आने के बाद में कभी हम लोग सोचा करते थे कि क्या कभी किस्मत होगी जो हम ऐसे 5 स्टार होटल में आएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी किस्मत बदली और ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी मिली जिसमें हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने अप्लायंस की बातों को फॉलो किया। और अप्लायंस की बात को ही फॉलो नहीं बल्कि हमने उनके ऊपर काम भी किया और काम करने का नतीजा कि आज हम ऐसे 5 स्टार होटल के अंदर आज हम सब मीटिंग कर रहे हैं और बड़ा सारा एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी से संदेश है कि आप सब भी बड़ी मेहनत से लगन से, आप ये मत समझिए कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, आप भी एक बादशाह हो, आप भी वो हो, वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं किया हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक अच्छा जगह मिलना चाहिए और एक अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए और एक अच्छी अप्लायंस मिलनी चाहिए। और दोस्तों मैं बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे वो कंपनी मिली जिसको मैंने सोचा था कि एक अच्छी कंपनी मिली, मुझे वो अप्लायंस मिला, मुझे वो सिस्टम मिला जिसको फॉलो करके आज मैं इस कंपनी में सक्सेस हूँ और मैं अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं इतनी ही बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।